नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी राजेश ठाकुर, बिजनेस कंसल्टेंट और यूट्यूबर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको जीवन जीना नहीं बल्कि जीवन जीतना सिखाएगी। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, अगर आप इस एक चीज़ पे फोकस कर लेते हो तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्टि पा सकते हो। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसके थ्रू आप समझोगे कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि पा सकते हो और हमेशा खुश रह सकते हो। दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसे किसान की जो एक ही गांव में एक ही जगह पे रहते थे और दोनों के घर भी अगल बगल में थे। ये दोनों किसानों का जीवन एक जैसा था। दोनों के पास एक जैसे घर थे, दोनों के खेत एक जैसे थे, दोनों के खेतों में जो अनाज उपजता था वो भी एक जैसे ही उपजते थे। इन दोनों किसानों ने अपनी ज़िंदगी में बराबर बराबर स्ट्रगल को फेस किया। बहुत कड़ी मेहनत करके ये अपना दिनचर्या व्यतीत करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जैसे हर एक किसान अपने जीवन में मेहनत करता है, वैसे ये दोनों किसान भी अपने जीवन में बहुत मेहनत किए, बहुत सारी परेशानियां झेली, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो बारिश हो, बहुत सारी परेशानियों को झेल के इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और एक दिन ये दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं। जब वो ऊपर स्वर्ग लोक में होते हैं तो भगवान इन दोनों को बुलाते हैं और ईश्वर इनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हें वापस से इंसान का ज़िंदगी देने वाला हूँ और इस बार तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए। इसमें से जो पहला किसान होता है वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपने जो मुझे पिछला जन्म दिया था उसके अंदर आपने मुझे इतनी तकलीफ़ें दी, मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा, हर व्यक्ति मुझसे कुछ ना कुछ मांग रहा था। मेरे परिवार के लोग हो, अगल बगल के लोग हो, हर कोई मुझसे मांगता ही रहता था हमेशा। आपने मुझे बहुत सारी परेशानियां दी, तो इस बार मुझे एक ऐसा ज़िंदगी दीजिए जिसके अंदर मुझसे कोई मांगे ना बल्कि सब मुझे केवल दे। भगवान ने उससे कहा तथास्तु। माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरा किसान था उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे एक ऐसी ज़िंदगी दी जिसमें मैं कभी भूखा नहीं सोया, जिसमें आपने चैलेंजेस तो बहुत दिए लेकिन आपने मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया। लेकिन मुझे एक बात का बड़ा दुख है कि आपने मुझे इतना काबिल नहीं बनाया कि जब भी कोई मेरे दरवाजे पर आता था तो मैं उसको कुछ दे नहीं पाता था। तो अगर आप मुझे दोबारा ज़िंदगी देना चाहते हो इंसान का, तो मुझे आप एक ऐसी ज़िंदगी दीजिए ताकि मेरे दरवाजे पर आया हुआ कोई भी इंसान खाली हाथ ना जा सके और मैं उसको कुछ ना कुछ दे सकूं। दोस्तों, इसको भी भगवान ने कहा तथास्तु और दोनों का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो पहला किसान जिसने ये कहा था कि उसको लोग केवल दे, उसको बस मिले, वो इंसान अगले जन्म में एक भिखारी बना जिसको सब लोग दे रहे थे और ये बस मांगता था। और जो दूसरा किसान था जिसने ये कहा कि मुझे एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जहाँ पे लोग अगर मेरे दरवाजे पे आए तो मैं उनको कुछ दे सकूं, उस काबिल मुझे बनाइए, वो जो किसान था वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना इस बार। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमें केवल अपने लिए नहीं जीना है, हमें दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को देना है। कहते हैं ज़िंदगी में हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं, ज़िंदगी में हम वही पाते हैं जो दूसरों को देते हैं। अगर आप खुशी चाहते हो तो आप लोगों को खुशी दीजिए, अगर आप पैसा चाहते हो तो आप लोगों का फाइनेंशियली थोड़ा बहुत हेल्प कर सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसे डोनेट करो, बट आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा डोनेट कर सकते हो जिससे लोगों की हेल्प हो। दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो केवल अपने लिए जीता है वो धीरे धीरे अकेला हो जाता है और उसके संगे साथी सब उसे छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पे एक ऐसा इंसान जो लोगों की हेल्प करने में बिलीव रखता है, जो लोगों को देने में बिलीव करता है, उसका कारवा धीरे धीरे बनता जाता है। और आप खुद सोचिए, इन दोनों में सबसे ज़्यादा संतुष्टि किसके पास होगी, इन दोनों में सबसे ज़्यादा खुशी किसके पास होगी? वो इंसान जिसने ज़िंदगी में लोगों की हेल्प की है, जिसने लोगों की मदद की है, वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, हमेशा भगवान के पास रहेगा और ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करता रहेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जो केवल अपने लिए जीना चाहता है वो हमेशा परेशान रहेगा और लालच में वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, मुझे और दे, मुझे और दे, मुझे और दे। तो ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ अगर आपको कभी भी नहीं अपना जीवन जीना है, आपसे जितना ज़्यादा हो सके, आपके इनिशियल लेवल पे, आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे आपसे जितना हो सके आप उतना लोगों का हेल्प करें और आप जितना ज़्यादा लोगों को देंगे ईश्वर उतना ज़्यादा आपको देगा।